पैसा इस प्रकार से इस राज्य में लागू होगा कि जो अन्य राज्य भी हैं और जो भाजपा शासित राज्य भी हैं वहाँ के लोग भी ये मांग करेंगे कि उनके यहाँ भी अगर पैसा का स्वरूप हो तो झारखंड के अनुरूप। राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल जी, सीआरपीएफ का बॉडीगार्ड है उन्हें, फिर भी वो डरे हुए हैं। आशंका व्यक्त किया है कि सरकार और उनसे जुड़े भ्रष्ट अधिकारी उनके करीबी उनके परिवार पे हमला करा सकते हैं। तो अब किसी भी तरह से अटेंशन पाना है तो अब अपने ऊपर खतरा बता दें लोग। रघुवर दास जी है, वो कह रहे सांप सीढ़ी का खेल है ये, 99 तक सरकार पहुंच के फिर 0 से शुरू करे, यही दिखा रहा है कि मनसा नहीं। अगर भाजपा से चंपई जी ये बात पूछे ना, बीजेपी कह रही है कि पहले माफ़ीनामा लेटर तो आना चाहिए मोदी जी के पास कि हाँ जाति जनगणना होता था, कांग्रेस हमने हटा दिया, इस तरीके से आदिवासियों के लिए धर्म कोड था, हमने हटा दिया, बोले ऐसा। पर वो भी डिक्लेयर नहीं कर रहे कि सरना धर्म कोड मतलब आएगा तो कब आएगा। वो कह रहे हमको कोई एतराज़। झारखंड में वर्तमान सरकार जो काम कर रही है विपक्ष उससे असंतुष्ट है। नेता प्रतिपक्ष खुद डरे हुए हैं, कह रहे हैं कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। इसके अलावा पेशा कानून को लेकर अब सवाल बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कर रही है कि भाई सरना धर्म कोड का क्या हुआ। दोनों तरफ से सवाल चल रहा है, जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास ताकि आपको सवाल का जवाब मिले। हमारे साथ दीपिका जी हैं, मंत्री हैं झारखंड सरकार में। मैडम, एक जिस विभाग की पंचायती राज की हैं आप, विपक्ष कह रहा है कि पैसा सिर्फ इस वजह से आप लोग लागू नहीं करना चाहते कि आपकी राजस्व में कमी हो जाएगी, आपका पावर सीमित हो जाएगा, और इन सब के अलावा अभी जिस तरीके से 16 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई चुनाव नहीं कराएगा तो हम पैसा भी नहीं देंगे। तो इन सारे रूप को सवाल जब आपके दिमाग में आता है तो क्या कुछ भी अनर्गल सवाल भाजपा करती रहे और हम लोग उसका जवाब देते रहे, यह ज़रूरी नहीं है। क्या ग्रामीण इलाकों में चुनाव नहीं हुआ? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ग्रामीण इलाकों में चुनाव नहीं हो गया क्या? या फिर हम लोगों ने यूटिलाइजेशन या जो स्टेट कमीशन का रिपोर्ट ले होना चाहिए विधानसभा में, या फिर गवर्नर से भी अप्रूव्ड है। तो ये हर मतलब बिना विषय को पूरा जाने समझे लोग बातें कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और जहाँ तक पैसा कानून की बात है, महागठबंधन की पूरी कमिटमेंट है। इस प्रकार से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि पैसा इस प्रकार से इस राज्य में लागू होगा कि जो अन्य राज्य भी हैं और जो भाजपा शासित राज्य भी हैं वहाँ के लोग भी ये मांग करेंगे कि उनके यहाँ भी अगर पैसा का स्वरूप हो तो झारखंड के अनुरूप हो। लेकिन टीएससी ने JPRA 1 में संशोधन करके पैसा को लागू करने का, कई संगठन ये कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन ही नहीं हो वैसा पैसा लागू कीजिए। मतलब वो ऑटोनोमस काउंसिल की मांग कर रहे हैं। आपने तीसरी बार पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट को रखा है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब आप सब कुछ एक नतीजे तक पहुंच गई थी, विधि विभाग से राय हो गया था, फिर भी क्यों पब्लिक डोमेन में रखा गया? हाँ, क्योंकि अगर झारखंड राज्य के लोगों का कोई सवाल है तो हम मोदी जी तो है नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को सवाल करने का भी मौका मिले और उनके पास से जो सुझाव आ रहे हैं उसको हम लागू करके उस स्वरूप में, अगर वो विधि सम्मत है, एज पर नॉर्म्स है, तो उसको हम उसमें समाहित करेंगे। तो इसमें भाजपा को क्या परेशानी है? और तीसरी बार जब ये हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला है, आपको मालूम है राज्य मुख्यालय पर एक हम लोगों ने इसके लिए कंसल्टेशन भी किया था और तमाम जिलों में भी अभी इसकी बैठक होने वाली है और आने वाले समय में पैसा लागू होगा और वो हमारे महागठबंधन की सरकार लागू करेगी। पूर्व सीएम जो रघुवर दास जी है, वो कह रहे सांप सीढ़ी का खेल है ये, 99 तक सरकार पहुंच के फिर 0 से शुरू करे, यही दिखा रहा है कि मनसा नहीं। अगर भाजपा से चंपई जी ये बात पूछे ना तो हम लोग थोड़ा एक बार सुन भी लेंगे। लेकिन रघुवर दास जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पे उड़ीसा में भी रहे, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि जब 17 साल भाजपा का कार्यकाल रहा और उसमें 5 साल उन्होंने पूर्ण किया है और पूरे तानाशाही से राज्य को चला रहे थे, तब उन्हें पैसा का ध्यान नहीं आया? तब उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? और हम लोगों ने जब से कार्रवाई कोविड के कार्यकाल जो एक दौर था उसकी समाप्ति के बाद से हम लोगों ने पैसा पर अपनी कार्रवाई को शुरू किया है
और इसको लेके मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर हैं और ये जल्द लागू किया जाएगा। कोई टेंटेटिव टाइम दे पाने की स्थिति में हैं अभी आप? नहीं, आज तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है और इसको हम लोग जो ज़रूरी बदलाव चाहिए उसके अनुरूप करते हुए आगे लागू करेंगे। पूरे देश भर में आदिवासियों का एक धर्म कोड हो, उसकी मांग जोर शोर से कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही है। आपके भी प्रभारी, आप लोग सभी कोई उसका डिमांड किए, जेएमएम भी कर रही है, कल उनका फिर से एजिटेशन है। बीजेपी कह रही है कि पहले माफ़ीनामा लेटर तो आना चाहिए मोदी जी के पास कि हाँ जाति जनगणना होता था, कांग्रेस हमने हटा दिया, इस तरीके से आदिवासियों के लिए धर्म कोड था, हमने हटा दिया। बोले हाँ ऐसा, पर वो भी डिक्लेयर नहीं कर रहे कि सरना धर्म कोड मतलब आएगा तो कब आएगा। वो कह रहे हमको कोई एतराज़ नहीं, पर इसका अगर ऐतराज़ नहीं है तो जो भाजपा के लोग सवाल उठा रहे हैं या जो अनर्गल बातें कर रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने विधानसभा से यहाँ पारित करके सरना धर्म कोड को लागू करने की बात की है। वो तो केंद्र के पास लंबित है, क्यों उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो इस बात को कोई क्यों नहीं उठा रहा है? और हाँ, आप मीडिया जो है तमाम सवाल लेकर के सत्ता के पास आती है, अच्छी बात है, सत्ता में हम हैं तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक जर्नलिज्म है उसके तहत जो आपको सवाल पूछने चाहिए। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, राजभवन के सामने बैठ रहे हैं, आगे राष्ट्रपति के पास डेलीगेशन लेके जाएंगे, जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो पूरे देश भर के आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी जो है संगठित करके जो उनकी बहुत लंबी मांग रही है उसको पूरा कराने का काम करेगी। लेकिन क्या ये सरना धर्म कोड मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधानसभा से पारित करा के हमने केंद्र को भेजने का काम नहीं किया है क्या? और अगर उनका कमिटमेंट इसको लेकर के सही है तो वो क्यों नहीं जा कर के इस बात को केंद्र में अपने लोगों से बात करते हैं और उस सरना धर्म कोड लागू कर कह रहे कि 2 स्टेट की भावना तो आ गई, एक बंगाल और एक आपका। कह रहे इन सब के अलावा जो बाकी स्टेट की भावना है वो सरना शब्द को लेकर नहीं है, या ऐसा कोई प्रपोजल उन स्टेटों से नहीं आया अभी तक? आपको जहाँ से प्रपोजल आ रहा है उसकी भावना का तो आप कोई सम्मान नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है हाँ देश अलग अलग राज्यों में है, फेडरल अपना सिस्टम है और सभी के लोगों की भावनाओं के का सम्मान होना चाहिए, तो हम ये तो केंद्र को तो हम किसी भी कार्रवाई से मना नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो आदिवासी नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनकी भावनाओं से भी उन्हें अवगत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आप उन लोगों की भावना को समझते हुए वहाँ तो आप कई जगहों पे आप सरकार में हैं, मैक्सिमम जगहों पे आप सरकार में, तो आप उनकी भावनाओं से अवगत होइए और जो है सरना धर्म कोड को लागू करिए। सेंसस में ये की शुरुआत होने के पहले ये एक मुख्य मांग है हमारे राज्य की, तो इसको तो एक तरह से तो डेडलाइन आप लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिया, पर इतना मतलब आसान लग रहा है या भाजपा का रुख देख के मतलब ऐसा विश्वास हो रहा है? कांग्रेस को जो है इस बात का अनुभव इस विपक्ष में हो गया है और भाजपा को भी यूटर्न लेने का जो है प्रैक्टिस हो गया है। वो चाहे किसान बिल को लेकर के हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जिस पर देश की आवाज़ बनकर के जब कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात की है तो उस बात को मानते हुए या फिर कहीं किसी राज्य में चुनाव रहा हो तो उन्होंने बहुत जल्दी अपने निर्णय को बदला भी है और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों की मांग जायज़ है, तो उस मांग को इन्हें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल। राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल जी, सीआरपीएफ का बॉडीगार्ड है उन्हें, फिर भी वो डरे हुए हैं, आशंका व्यक्त किया है कि सरकार और उनसे जुड़े भ्रष्ट अधिकारी उनके करीबी उनके परिवार पे हमला करा सकते हैं। वो कह रहे हैं पहले भी हुआ है शिकारीपाड़ा में। तो इस तरीके से अगर सरकार नेता प्रतिपक्ष को ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि आप सुरक्षित हैं, तो फिर आम आदमी जब इस राज्य में बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे तब इस राज्य की क्या स्थिति थी वो उसका अनुभव तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे किया है। मैं किसी उनके दुख को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, लेकिन झारखंड में चीज़ें किस प्रकार से पिछले 5 साल में बदली है ये सबको पता है। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ लोग दिन में जाने से डरते थे, लोग आज वहाँ लोगों का आवागमन सुचारू रूप से है। नक्सल प्रभावित भी ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस क्षेत्र में जाकर के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। तो अब किसी भी तरह से अटेंशन पाना है तो अब अपने ऊपर खतरा बता दें लोग,
तो और अगर कोई खतरा है तो उसको लिखित दें शिकायत सभी जगह संस्थानों में। मीडिया में एक हाइप बनाना और एक चर्चा का विषय बनना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वो गंभीर व्यक्ति हैं, उन्हें गंभीरता से बातों को करनी चाहिए। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बाबूलाल जी जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसका कुछ आधार रहता है। इस बार भले उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कहने के लिए क्योंकि कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई बात है तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खुद फ़ोन उठा करके कह सकते हैं। इस राज्य में स्पीकर हैं, अगर आपको लगता है कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आप कहीं बात करना चाहते हैं तो स्पीकर महोदय से कह सकते हैं। किसी की शिकायत है, अगर आप लिखित तौर पे नहीं भी देना चाहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे बता सकते हैं। हम लोगों के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो सभी के बारे में, पक्ष विपक्ष के जो भी लोग हैं, किसी की भी कोई परेशानी रही है तो वो उनके साथ खड़े रहें। तो मुझे लगता है कि यह विषय मीडिया में लाने से पहले कम से कम एक बार सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था। और मैं इतने के बाद भी आश्वस्त करती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात होगी तो राज्य सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी पूरी सुरक्षा करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in